नाम अमिताभ कुमार सिंह है और मैं पिछले 5 दिनों से वननेस हीलिंग सेंटर में बैठकर अपने चक्रों की शुद्धि कर रहा हूँ। 5 दिनों का अनुभव जो रहा है वो एक तो भीतर से बहुत शांति मिली है, थोड़ा सा खुद में ही बहुत सारे सवाल मेरे भीतर ही थे जिनके उत्तर भीतर ही थे, आ रहे थे नहीं आ रहे थे नहीं मालूम, लेकिन उनको समझने में मदद मिली है। तो मतलब चीज़ें हैं लेकिन वायरिंग जो जुड़ती है तो वो वायरिंग जुड़ी है और मुझे समझ में आ रहा है कि चीज़ें हैं क्या, क्यों हो रही हैं, कैसे। तो बहुत सारे जो अंतर्द्वंद थे भीतर के वो खत्म हुए हैं। और क्रोध शायद बहुत था, एग्रेशन अभी भी बहुत है, लेकिन वो क्यों है, उसकी वजह क्या है, वो मैं समझ के उस पर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ, उसको कैसे, तो एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को बाहर निकाल कर उनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सबसे बड़ी बात ये हुई है कि पहले मैं बहुत लोगों को अलग अलग श्रेणियों में बांट देता था, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अभी मुझे लग रहा है कि वो एकदम मेरा एक भाव जो था वो एक सही रास्ते पर नहीं था। तो वो श्रेणियाँ या उन लोगों से, किसी से बहुत ज़्यादा राग, किसी से बहुत ज़्यादा द्वेष, तो वो खत्म हुआ है। और एक निरपेक्ष भाव सा, हाँ, कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले अपने भीतर झांकूं कि हाँ, मेरा अपना कर्म, कहीं मेरे ही उसका प्रभाव, रिफ्लेक्शन तो नहीं है, मेरी ही वो आवाज़ जो है मुझ तक लौट के तो नहीं आ रही है। तो वो एक चीज़ समझ में आई है और उसने मुझे एक नया रास्ता दिया है कि हाँ, कहाँ पे कैसी चीज़ें गड़बड़ जाए। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी कुछ और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ जैसे आज सुबह से था कि हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे झुंझलाहट आ रही थी, तुरंत ही उसमें समझ में आ रहा था कि ये झुंझलाहट जो आ रही है ये ठीक है या नहीं है, या मैंने कुछ बोला तो वो तुरंत ये क्या बोल दिया, अच्छा बोला या क्या। तो मुझे एक रास्ते पे मैं हूँ जिसको शायद अगले 2-3 दिनों में और साधना करके उसको और ठीक ढंग से समझ पाऊंगा जी। और इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ, रेकी ध्यान को अच्छे से अगर करूं और इन सारी बातों पे उस समय मनन और विचार करूं और संकल्प लूं तो चीज़ें एक बेहतर ढंग से हो सकती हैं। नियमितता और निरंतरता जरूरी है सब लोग को। तो सब लोग अगर करेंगे इस तरह की चीज़ें तो उन्हें भी शायद जैसा मुझे हुआ है वैसा उन्हें भी एक रास्ता मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।